मैंने अब तक कहाँ तक बताया था आप लोगों को? मैंने अब तक आप लोगों को बताया था, चलो मैंने अब तक आप लोगों को पहला ये पार्ट जो है कंप्लीट करा दिया, दूसरा पार्ट ये भी जो है कि कंप्लीट करा दिया। इसमें सिर्फ 2 टॉपिक बचा है, जो कि झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन, झारखंड का स्ट्रगल और क्रिएशन ऑफ स्टेट। ठीक है, इसमें से 2 क्वेश्चन आने, तो अब तक जो मैंने पढ़ा उसमें से एक भी नहीं करा है। ठीक है, उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं है, तो क्वेश्चन आएगा कहाँ से, वो अब मैं कराने जा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा है वो बहुत ऑब्जेक्टिव पूछा है। ठीक है, कि ये ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, जैसे कि एग्जांपल ले लो कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल था, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, किसान सभा। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो नहीं भी देखते, बट मैंने सिक्योरिटी पर्पस के लिए वो भी करा दिया कि अगर उसमें से क्वेश्चन पूछ दे तो उसमें से क्वेश्चन अगर पूछेगा भी तो क्या पूछेगा, वही कहाँ गया, वही जो 1994 में बना था, झारखंड रीजनल काउंसिल, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, ये पूछ सकता है, और बीजेपी वगैरह से कुछ रिलेटेड पूछ सकता है, नहीं तो नहीं पूछेगा। चलिए आइए शुरू। तो अगर आप टॉपिक को देखेंगे तो शायद मुझसे गलती हो गया, आई स्वेयर मुझसे गलती हो गया, माँ कसम भैया गलती हो गई। गलती ये हुआ कि मैंने जो आपको पढ़ाया, तो मैंने क्या बोला था, मैंने पढ़ा तो दिया लेकिन उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं भिड़ा, क्योंकि वो टॉपिक है ही नहीं। इसमें पूछ रहा है मूवमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ झारखंड, कौन कौन सा मूवमेंट हुआ। चलो अब ये देखते हैं, तो इससे सवाल भिड़ेगा और सारा का सारा भिड़ेगा। तो जो पहला नाम आता है वो नाम आता है जे बारथोलराम। ये सब तो आपको पता है किस किस तरह से हुआ। ठीक है, झारखंड किस तरह से बटा। अब मूवमेंट इसमें पूछ रहा है, तो जे बारथोलराम का, ये किसका फाउंडर था, ये ढाका स्टूडेंट, ढाका स्टूडेंट। ठीक है, ढाका स्टूडेंट काउंसिल बोल दिए, कमीशन बोल दिए, जो भी बोल दिए, ढाका स्टूडेंट काउंसिल का। ठीक है, और ये भाई साहब कहाँ से आते थे, ये आते थे चाईबासा से। चाईबासा आप जानते हैं, चाईबासा से। ठीक है, और इनको क्या माना था, फाउंडर ऑफ झारखंड मूवमेंट। ओके, तो ये सवाल डायरेक्ट पूछा कि हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ झारखंड मूवमेंट, तो जे बारथोलाराम। ओके, तो हु इज द फाउंडर ऑफ ढाका स्टूडेंट काउंसिल, इट इज जे बारथोलाराम। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब क्या हुआ, जे बारथोला मन भी लिखा हुआ है या जे बारथोलाराम, अच्छा जे बारथोला मन ही है, जे बारथोला मन। ठीक है, चलो ये थे। अब क्या होता है बीच में, चलो अब क्या होता है, ये जे बारथोला मन जो है, ठीक है, ये बाद में जो है कि काम करने लगते हैं आदिवासी संगठन के लिए। तो क्या होता है 1912 में, ओके 1912 में ही फॉर्म्ड क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ही फॉर्म्ड क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 में। और इनका काम क्या था, क्रिश्चियन स्टूडेंट को हेल्प करना। ऑफकोर्स क्रिश्चियन, ये तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ओके, तो धीरे धीरे क्या होता है, इसमें स्टूडेंट इन्वॉल्व होने लगते हैं। ठीक है, और ये काम क्या था इनका, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, आदिवासी लोग का हेल्प करना, हेल्प आदिवासियों का हेल्प करना। फिर क्या होता है, धीरे धीरे इसमें स्टूडेंट जुड़ने लगते हैं, और क्या बोलते हैं, दे थ्रो आउट जे बारथोलाराम, बारथोलामन, जे बारथोलोमन को दे थ्रो आउट, उनको आउट कर देते हैं जे बारथोलोमन को। और इसी का नाम चेंज करके कर देते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं CSO, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज करके ये कर देते हैं क्रिश्चियन छोटा नागपुर उन्नति समाज। ठीक है, क्या नाम कर देते हैं, छोटा नागपुर उन्नति समाज। ठीक है, छोटा नागपुर उन्नति समाज। अब इसका काम क्या होगा, ये झारखंड मूवमेंट में जो है कि काम करेगा। तो इस तरह से सवाल पूछा है, मेरे तरफ से गलती हो गई, मैं आपसे हाथ जोड़ करके कोटि कोटि विनती करता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो मूवमेंट कौन सा है, ये थार नहीं है, ये झार फॉर्मेशन, झारखंड फॉर्म। जे बारथोलामन ढाका स्टूडेंट काउंसिल बनाया था। ठीक है, चाईबासा से था। झारखंड मूवमेंट का इसको फाउंडर माना था, इसने 1912 में क्या बनाया था। ठीक है, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प आदिवासी। ठीक है, स्टूडेंट यहाँ करते हैं, और ये क्या करते हैं, दे थ्रो आउट जे बारथोलामन, और फिर CSO को चेंज करते हैं छोटा नागपुर उन्नति समाज। ओके, अब क्या आता है, जो छोटा नागपुर उन्नति समाज ये बनता कब है, ये बनता है 1915 में। ओके, छोटा नागपुर। अब इनका काम क्या है, 1950 में छोटा नागपुर उन्नति समाज का ये काम करते हैं। ओके, ये काम करते हैं सोशियो कल्चर इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ आदिवासी के लिए, मतलब आदिवासी के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, आदिवासी के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए काम करता है कौन, छोटा नागपुर उन्नति समाज। ठीक है, ये काम करता है। ठीक है, अब इसके मेंबर्स कौन है, मेंबर्स इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए इसके कौन कौन इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। तो इनके मेंबर्स हैं
जुवियाइल लड़का, जुवियाइल लकड़ा। देखो पॉल दयाल, पॉल दयाल। अच्छा, आप एक बात आपने गौर किया, एक भी क्वेश्चन जो सिलेबस से हट के नहीं पूछा। ये मूवमेंट है तो मूवमेंट से ही पूछा है, मैंने उतना कुछ पढ़ लिया लेकिन उससे एक भी सवाल नहीं है। पॉल दयाल, बंदीराम उरांव, बंदीराम उरांव, बंदीराम उरांव, ठीक है। थबेल उरांव, थबेल उरांव, थबेल उरांव, ये जो है कि इसके लीडर थे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है 1950 में, एडी में, एडी मतलब एनो डोमिनी, मतलब आप 1915 लिख सकते हैं। 1915 में ये एक मैगजीन रिलीज़ करते हैं, ठीक है। उस मैगजीन का नाम होता है 1915। ये फॉर्म कब हुआ? ये फॉर्म हुआ 1915 में। तो जिस टाइम बने उसी टाइम ये एक मैगजीन रिलीज़ करते हैं जिसका नाम होता है, मैगजीन का नाम होता है आदिवासी। ओके, और इसका लैंग्वेज कौन सा होता है? इसका लैंग्वेज होता है मुंडारी, मुंडारी लैंग्वेज में। ओके ओके। अब 1928 में ये एक डिमांड किसको देते हैं? डिमांड रहता है साइमन कमीशन को, साइमन कमीशन को, साइमन कमीशन को डिमांड देते हैं। डिमांड में क्या बोलते हैं कि एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया जाए, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ओके, किसके लिए? किसके लिए बात करेंगे? ये छोटा नागपुर रीजन के लिए, छोटा नागपुर, ठीक है। सीएन मतलब छोटा नागपुर, छोटा नागपुर रीजन के लिए बात करते हैं कि एक सेपरेट डिमांड बनाया। और इसमें लीडर कौन होता है? किसके लीडरशिप में? ओके, तो यहाँ पे लीडरशिप होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सवाल मिल सकता है। बिशप बोन, बिशप बोन ह्यून, बिशप बॉन ह्यून एंड, ये सब इंपॉर्टेंट नाम है जो मैं करा रहा हूँ। जुएल लकड़ा, ठीक है, ये वही जुएल लकड़ा है। कहीं पे कहीं पे कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ठीक है। कहाँ है? जुवियल लकड़ा, कहीं पे JUVAIL लिखा हुआ है, ठीक है, VAIL, कहीं पे JUEL लिखा है, ठीक है, जुएल लकड़ा, ठीक है, जुएल लकड़ा। ये दोनों बिशप बॉन ह्यून और ये जो है कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का डिमांड। अब क्या होता है 1935 में किसान सभा फॉर्म्ड होता है। 1935 में क्या होता है? किसान सभा। देखो क्वेश्चन इससे आगे भी हम देख लाएंगे, वो सब मैंने फालतू पढ़ा है, आप देखने के लिए देख सकते हैं, एक दो क्वेश्चन शायद भिड़ जाए, बट इसको देखिए ज़्यादा सही है, ठीक है। किसान सभा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये किससे सेपरेट होता है? ये सेपरेट होता है, ये सेपरेट होता है तुमको छोटा नागपुर उन्नति समाज से, ठीक है। छोटा नागपुर उन्नति लिख लेते हैं, छोटा नागपुर उन्नति से ये सेपरेट होकर के किसान सभा बनता है, ठीक है। और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन होते हैं? इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं थेबले उरांव, ठीक है। द फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज थेबले उरांव। ओके, और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट तो पता चल गया। फर्स्ट सेक्रेटरी कौन होते हैं? फर्स्ट सेक्रेटरी होते हैं पॉल दयाल, याद रहेगा, ये सब इंपॉर्टेंट है, पॉल दयाल। ओके, अब इसका मेन पर्पस क्या होता है? इसका मेन पर्पस, ओके, इसका मेन पर्पस होता है कि किसानों को, डेफिनेटली किसान नाम है तो फार्मर्स को यूनाइट करना, अगेंस्ट किसके खिलाफ फार्मर यूनाइट हो गए? जमींदार। ओके, जमींदार्स के खिलाफ, ठीक है, जमींदारी नहीं, ओहो, जमींदार के खिलाफ जो है कि यूनाइट होना। ओके, जमींदार के खिलाफ, क्योंकि वो एक्सप्लॉइट करते थे। अब ये लोग को ये बात पता चलता है कि अगर हम लोग आपस में बटे रहेंगे तो हम कभी नहीं लड़ पाएंगे, तो इसलिए क्या करते हैं 1935 में, ये भी सवाल पूछा है, अभी हम लोग देखेंगे। 1935 में क्या होता है? छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है कि जुड़ जाता है किसान सभा में, ठीक है, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये सवाल पूछ सकता है, पूछा ही होगा, अभी हम देखेंगे, ठीक है। अब से हम पहले सवाल देख लेंगे तभी टॉपिक वो हाथ लगाएंगे, ठीक है। ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। चलो, तब इसका चैप्टर क्लोज हुआ, इससे सवाल अब आपको दिखेगा, ठीक है। हमें नहीं पता क्यों। मूवमेंट ऑफ झारखंड जे बार्थोलोमन था, ढाका स्टूडेंट काउंसिल फॉर्म किया था, चाईबासा से था। ओके, 1912 में क्या होता है? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ये फॉर्म करता है, ठीक है, आदिवासी को हेल्प करने के लिए। और फिर क्या करते हैं? स्टूडेंट उसमें ज्वाइन होते हैं और जे बार्थोलोमन को वहाँ से बाहर फेंक देते हैं और बना देते हैं इसको छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में। और इसका काम क्या होता है? आदिवासी इकोनॉमिक के सोशल और डेवलपमेंट के लिए, आदिवासी के लिए, ठीक है। और इसके मेंबर कौन होते हैं? जुवेल लकड़ा, पॉल दयाल, बंदीराम उरांव एंड थबेल उरांव,
ये सब नाम याद रखना है, ठीक है। और ये 1915 में एक मैगजीन शुरू करते हैं, उस मैगजीन का नाम होता है आदिवासी और उसका लैंग्वेज कौन सा होता है, मुंडारी। यहाँ तक क्लियर। चलो अब उसके बाद क्या होता है, 1928 में साइमन कमीशन को एक जो है कि एक डिमांड सौंपा जाता है, मेमोरेंडम सौंपा जाता है फॉर द सेपरेट छोटा नागपुर यूनिट के लिए, कि उसके डेवलपमेंट के लिए। ओके, उसके लीडर्स कौन होते हैं, बिशप बॉन ह्यून एंड जुएल लकड़ा, यही वाला जुएल लकड़ा, ठीक है। कहीं पे जुएल ऐसे लिखा, कहीं पे जुएल इससे लिखा। अब 1930 में ये डिवाइड होता है किसान सभा, मतलब कुछ मेंबर इसके किसान सभा में चले जाते हैं। ओके, और इसका कौन होता है, थबले उड़ाव। देखो थबले उड़ाव यहाँ पे है ना, थबले उड़ाव, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि तुम जब रिवाइज करो तो तुमको आराम हो जाए कि ये थबले उड़ाव यही आएगा किसान सभा में, ठीक है। थबले उड़ाव यहाँ से आता है, किसान सभा का प्रेसिडेंट बन जाता है थबले उड़ाव, और पॉल दयाल पहला सेक्रेटरी बन जाता है, पॉल दयाल, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ किसान सभा याद रहेगा पॉल, और ये क्या होता है, ये बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ किसान सभा, इसका किसान सभा का प्रेसिडेंट बन जाता है। ओके, पॉल दयाल। और इनका मेन पर्पस क्या था, फार्मर को यूनाइट करना। अब ये लोग ये बात जान चुके कि अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो जो है कि हम कभी भी यूनाइट नहीं हो पाएंगे, इसलिए 1935 में क्या बोलते हैं, छोटा नागपुर स्टूडेंट यूनियन, छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा आपस में जुड़ जाते हैं। चलो अब इसमें से PYQ हम देख लेते हैं। ओ नहीं, वो पढ़े अच्छा की। देखो, विच आर द फ्लोइंग पर्सनैलिटी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ छोटा नागपुर ओहो उन्नति समाज इन 1930, ठीक है। कौन सा था, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कौन था छोटा नागपुर उन्नति समाज 1931 में, कौन था, फादर कॉन्स्टेंट लेवरेस, थेबले उड़ाव, जसपाल सिंह मुंडा, कार्तिक। तो ऑफकोर्स थेबले उड़ाव। अब आपका सवाल ये है, थेबले उड़ाव आगे जा करके क्या बन गया, तो थेबले उड़ाव आगे जा करके प्रेसिडेंट बना किसान सभा का। ओके चलो, और वाइस सेक्रेटरी कौन बना, सेक्रेटरी बना पॉल दयाल, ठीक है, पॉल दयाल, ये याद रखना। चलो एक क्वेश्चन मिल गया, इसमें से कितना क्वेश्चन था, 2, एक क्वेश्चन मिल गया। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल वाज सॉन इन, ये मैंने क्या बताया था, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, वाह वाह वाह, जीत गया मैं तो, मुझे लग रहा था इतना बेकार का तो नहीं पढ़ा। चलो कुछ नहीं, झारखंड एरिया ऑटोनोमस मैंने बोला भी था कि यही सिर्फ इंपॉर्टेंट है, मुझे लगा एक भी सवाल नहीं है। ये कब बना था, 1995 में, 1955 में, 87, 91 में। देखो मुझे भी नहीं पता था, उसमें नहीं दिया हुआ, बट मुझे इतना पता था कि 1995 में बना था, तो 9 अगस्त 1995। आंसर देखो तो सही है, ठीक है, हाँ 1995 में बना है। चलो तो इसको याद रख लेना, ठीक है। बहुत सारा सवाल तुम्हें ऐसे भी मिलेगा कि 9 अगस्त 1995 में झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल बना था। चलो हम लोग आगे भी देखते हैं। चलो तो ये 2 क्वेश्चन एकदम इसी से मिल गया, एक बार इसको रिवाइज करते हैं, फिर आगे का आगे में पढ़ेंगे। मूवमेंट इन झारखंड फॉर्मेशन, चलो वो भी जो है ज़रूरत पड़ा। चलो कोई नहीं, मुझे लग रहा था कि इतना पढ़ करके मैंने कहीं गलती तो नहीं किया। ढाका स्टूडेंट काउंसिल का मतलब कौन फाउंडर माना जाता है, मतलब कौन था मेंबर, जे बार्थालोमन, चाईबासा से था। इसे मानते हैं फाउंडर ऑफ झारखंड मूवमेंट, क्योंकि इसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, आदिवासी के हेल्प के लिए, और वहाँ मेंबर ज्वाइन हुए और जे बार्थालोमन को उठा करके बाहर फेंक दिए और उसको बना दी छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में। और उन्होंने एक मैगजीन निकाला जिस मैगजीन का नाम था आदिवासी, एंड इट वाज वर्किंग फॉर द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द आदिवासी पीपल। और उसके मेंबर कौन थे, जुवाइल लकड़ा, पॉल दयाल, पंदीराम उड़ाव, थबेल उड़ाव। ओके, अब ये जो है कि इनका लैंग्वेज किस लैंग्वेज में, मुंडारी लैंग्वेज में। 1928 में ये एक डिमांड देते हैं, डिमांड फॉर द सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ छोटा नागपुर, एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाए छोटा नागपुर के लिए। और इसमें कौन रहते हैं, इसको कौन डिमांड देता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो ये लिख देते हैं हम। और इसका डिमांड कर देते हैं जुवाइल लकड़ा याद रहेगा, और फिर बिशप बॉन ह्यून, ये दोनों मिलकर के डिमांड देते हैं। अब क्या होता है 1930 में किसान सभा बनता है और छोटा नागपुर उन्नति समाज से तोड़ करके, और इसके प्रेसिडेंट होते हैं थेबले उड़ाव, और उसका सेक्रेटरी होता है पहला सेक्रेटरी पॉल दयाल। ओके, और इसका मेन पर्पस क्या होता है, फार्मर को यूनाइट करना अगेंस्ट द जमींदार। ओके, अब उसके बाद 1935 में क्या होता है, ये लोग समझ जाते कि इस तरह लड़ने से कुछ नहीं होगा, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा आपस में आकर के जुड़ जाते हैं। ओके, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे आगे क्या क्या हुआ, ठीक है। चलो इससे 2 क्वेश्चन आए, दिल को ठंडक मिला, हाँ